आपने देखा है और आपने पढ़ा भी है, किसी भी खबर को लिखना हो या बोलना हो, मैं शब्दों के ताने बाने भून लेता हूँ। बोलने की बात हो तो कई अल्फाजों को सोच करके और बोल भी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब शब्द नहीं मिल पाते हैं। लाख सोचने के बाद भी जेहन से वो अल्फाज बाहर नहीं आ पाते हैं जिसे मैं बोल सकूं। आज भी वक्त कुछ वैसा ही है। जब मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूं, खुद शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो मैं उन्हीं का लिखा हुआ 2 पंक्ति सुनाता हूं। क्या एक ही दिन में पढ़ लोगे मुझे? क्या मुझे एक दिन में ही पढ़ लोगे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। यह शब्द उनके हैं जो आज हमारे बीच से जुदा हो गए। आज हम लोग को छोड़कर वो चले गए। हम बात यहां एकमात्र शिक्षक नहीं, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक दूरदृष्टि वाला सोच वाला व्यक्ति, कुछ कर्ज गुजरने की तमन्ना रखने वाला शख्स। हम बात यहां उत्कृष्ट शिक्षक आलोक कुमार की कर रहे हैं, जिनकी आज रांची में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। आपको हम वो तस्वीर दिखा दें, पूरी तरह से हम नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर किया हुआ तस्वीर है, आप देख रहे हैं। यही आलोक कुमार है। हर कोई जान रहा है, वो शिक्षक जरूर थे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर लोग जान रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे शिक्षक थे, ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्तित्व था उनका, जिससे हर लोगों में वो लोकप्रिय थे। जहां तक शिक्षण कार्य की बात है, तो हम आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पूरे 2 साल हम लोग कोरोना काल से गुजरे। हर बार हम कहते हैं जब बात पढ़ाई की आती है, तो सबसे अधिक अगर जो प्रभावित हुई इस कोरोना काल में, तो बच्चों की पढ़ाई। बच्चे कैसे पढ़ पाते, हर कोई चिंतित था, अभिभावक चिंतित थे, शिक्षा विभाग हलकान था, सरकार परेशान थी, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन अभी भी गांव में, सुदूर देहात में ऐसे भी अभिभावक हैं जो उनके पास समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों को बड़ा मोबाइल दे सके, जिससे उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। यह चिंता अगर सबसे अधिक किसी को साला, किसी को परेशान किया, तो आलोक कुमार थे। उनके द्वारा मोहल्ला स्कूल की शुरुआत की गई उस कोरोना काल में ही, जब हम आप सभी घरों में दुबके हुए थे। हम लोग बाहर निकलना दुश्वार समझते थे कि कहीं कोरोना के जद में न आ जाएं। लेकिन उसी दौर में आलोक कुमार द्वारा गांव गांव जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया, इसलिए कि स्कूल बंद था। स्कूल में पूरी तन्मयता से पढ़ाया करते थे वो, तो उन्हें चिंता सालती थी कि आखिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। उन तक पहुंच करके वैसे बच्चे जो असमर्थ थे मोबाइल खरीदने में, उन तक जाकर के उनके द्वारा पढ़ाया गया। नतीजा हुआ कि जब परीक्षा हुआ, तो ऐसे बच्चे अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए। उनके शिक्षण कार्य को देखते हुए जिला स्तर पर कई पारितोषिक उन्हें मिला लगातार, चाहे वो कोई संस्था हो, शिक्षा विभाग हो। शिक्षक दिवस के रोज उन्हें पुरस्कृत किया जाता था लगातार। ऐसे में जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार पांडे द्वारा अनुशंसा किया गया उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। उसी दरमियान हमारे द्वारा अपने इसी बिंदास न्यूज के स्टूडियो में हमने उन्हें अनुरोध किया कि आप आवें, और 5 सितंबर से कुछ 2 रोज पहले मात्र हमने उनका साक्षात्कार लिया यहीं पर। उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, किस तरह उनके द्वारा पढ़ाया गया था कोरोना काल में, वो खुद बयां कर रहे हैं। थोड़ा सा आप उसे सुन लीजिए।
यहाँ पर सर दो चीज़ें हैं। मैं 2010 में राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय मिराल में मेरी पोस्टिंग हुई थी और मैं उस समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में था। 2017 में मैं प्लस टू में आया। जब मैं यहाँ पे इतने दिनों से देख रहा था कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है गढ़वा की और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। अगर देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन करते हैं और वो पलायन करते हैं तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वैसे में बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में उनके एडमिशन लेते हैं। तो जब कोरोना काल हुआ उससे सारी चीज़ें प्रभावित हुई। यहाँ तक कि जो लोग थे वो काफ़ी इससे परेशान थे। ऐसे में शिक्षण कार्य करना बहुत ही मुश्किल था। मुझे ये प्रतीत हुआ, हालांकि सरकार के द्वारा एक प्लान लाया गया था DigiSat का, जिसमें ऑनलाइन कंटेंट बच्चों को मोबाइल से देना था। हम लोगों ने प्रयास किया और दे भी रहे थे, परंतु उसके कोई सकारात्मक परिणाम हम लोग को देखने को नहीं मिले। ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया, एक उपाय सोचा, क्यों ना हम लोग उन बच्चों तक पहुँचें। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो गाँव जो होते थे उनके जो मुखिया थे उनसे मैंने कंसल्ट किया और जो जनप्रतिनिधि थे मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि अगर आप परमिशन दें, अगर आप लोग जगह अवेलेबल कराएं तो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। लोगों ने इससे काफ़ी इस कार्य को प्रशंसनीय बताया और उन्होंने सहयोग किया। इस परिस्थिति में मैंने अपने जो पोषक क्षेत्र थे मेरे विद्यालय के, लाददाग हो गए, गोंदा हो गया, बाना हो गया, ये जो क्षेत्र थे वहाँ पे गया और वहाँ मैं उन बच्चों को शिक्षण कार्य देना आरंभ किया और मुझे इससे काफ़ी सुखद अनुभूति और उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि जो रिजल्ट 60-65 पे था पिछले वर्ष, इस बार वो रिजल्ट जो है 97% गया है। तो ये मेरे लिए काफ़ी सुखद है। गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए और क्या चाहिए कि उसके बच्चे वो पास हो जाए। आपने सुना कि किस तरह उनके द्वारा बयां किया गया, किस कठिन परिस्थिति थी, लोग घरों में से नहीं निकला करते थे, लेकिन उन्हें चिंता साल रही थी वो जाकर के बच्चों को पढ़ाए। आज हमारे बीच नहीं है। हर लोगों को जिनसे भी उनका लगाव था, लोग जानते थे, हर कोई जैसी ही सूचना लोगों को मिली, हर कोई हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि वो आलोक जी, वो हंसमुख स्वभाव, बिना किसी चिंता किए अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने वाले शिक्षक आज हमारे बीच से जुदा हो गए। ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोरोना काल हुआ, स्कूल बंद हो गए, तो निश्चित रूप से भावना रही होगी कि स्कूल बंद है तो बहुत से शिक्षक या सोचे होंगे कि हाँ हम अब शिक्षण कार्य क्यों करें, लेकिन आलोक जी उनमें बिरले थे। एक आता है लाइन, हमको याद आ रहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर इस चमन में आलोक जैसा दीदावर पैदा होता है। निश्चित रूप से उनके बारे में, उनके शिक्षण कार्य को लेकर तल्लीनता को देखते हुए कुछ भी अगर अल्फाज हम कहें तो वह बौना साबित होगा उनके व्यक्तित्व के आगे। यह स्थिति थी। आज वो हमारे बीच नहीं है। कुछ उनके साथ काम करने वाले शिक्षकों से हमारी बात हुई। आइए आप सुन लीजिए शिक्षक क्या कहते हैं। आलोक सर गढ़वा ही नहीं पूरे झारखंड के लिए आइडल शिक्षक थे और आज हम लोग उन पर गर्वान्वित होते थे कि आज गढ़वा का जो एक शिक्षक जो है पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मैंने कुशल नेतृत्व में, कुशल पढ़ाने का तरीका से आज पूरे झारखंड के बच्चे लाभान्वित हो रहे थे सर। और इसी परिप्रेक्ष्य में वो अभी प्रशिक्षण के लिए रांची गए हुए थे। हालांकि यहाँ मिराल प्लस टू उच्च विद्यालय के बच्चे भी इनका विरोध कर रहे थे कि हमारे सर का डिप्यूटेशन नहीं किया जाए और कहीं न कहीं अबरी बार वो खुद भी जाना नहीं चाह रहे थे, जो भी कारण रहा हो। और उनका हम लोगों के बीच से जाना बहुत मैंने अपूर्णीय क्षति है गढ़वा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों, समाज के लिए। आलोक जी एक सच्चे शिक्षक के रूप में बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। बच्चों ही नहीं, विभाग के प्रति भी वे समर्पित थे। उनके कार्यकलाप करने का जो तरीका था वो एक अलग तरह का अपना स्थान रखता था। उनके विषय में मैं विशेष रूप से, चूँकि जाने का मौका बहुत कम मिलता था, हम लोग हाई स्कूल में कम जा पाते थे, लेकिन उन एक अच्छे व्यवहार कुशल टीचर, ईमानदार टीचर, अपने कार्य के प्रति समर्पित शिक्षक थे। व्यक्तिगत रूप से वे बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति है।
इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। गढ़वा जिला के इतिहास में उन्होंने अभी जो कार्य किया, जिसके बल पर उन्हें SCRT में प्रतिनियोजन किया गया, गढ़वा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अपने कार्यकलाप के द्वारा ही उन्होंने ऐसा स्थान प्राप्त किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भगवान उनको अच्छा जीवनी प्रदान करें, क्योंकि अब उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। हर कोई आश्चर्यचकित है। आपने सुना शिक्षक लोग निश्चित रूप से शोकाकुल हैं, बर्माहत हैं। हर कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। हमारी बात जिला शिक्षा अधीक्षक से भी हुई, संजय पांडे जी भी से भी हमारी बात हुई। वो नहीं बोलना चाह रहे थे कि इस क्षण में हम क्या बोलें, लेकिन हमने उनसे कहा कि जिस अपने पदस्थापना के बाद आपसे उनका संपर्क हुआ, आपने देखा उनकी तल्लीनता को, उनके शिक्षण कार्य को, 2 शब्द ही कहें आप। संजय पांडे जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। आशुतोष जी, सच में तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आलोक जी हमारे बीच में नहीं हैं। और उन्होंने जो काम किया है और जो शिक्षा यथा नाम, जैसा नाम उनका आलोक, उस प्रकार से शिक्षा विभाग को, खासकर गढ़वा को उन्होंने आलोकित किया है। कोरोना के दौर में भी उन्होंने देखा कैसे काम किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया और तमाम सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल काम होते थे, आलोक जी को राज्य से लेके यहाँ तक सब उन्हीं का नाम आता था। 5 सितंबर को हमने उनको पुरस्कृत भी किया था। न केवल पुरस्कृत किया था बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हर जिले से एक रिकमेंडेशन जाना था। तो वो एक रिकमेंडेशन आलोक का किया था। इससे तय है कि वो सर्वश्रेष्ठ हमारे यहाँ के शिक्षक थे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का ही कोई रिकमेंड करेगा। और वो ऐसे कामों में जहाँ उनको प्रतिनियुक्ति हुई थी, ऐसे कामों में पूर्व में उनको बहुत रुचि आती थी उनको, और वो अच्छा लगता था उनको। इस बार लेकिन जब जा रहे थे तो मुझे लगा शायद इच्छुक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं सर, रांची तो अच्छा शहर है और देखते हैं सर जाके क्या होता है, बस ऐसा ना हो जाए कि 4 से 10 साल के लिए मुझे वहाँ रख लिया जाए। आज पता चला कि हमने 24 को उनको विरमित किया था और आज मालूम चला कि जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग पता चला, विभाग से ही कोई अधिकारी फ़ोन किया कि ऐसा हो गया। एकाएक तो अकल्पनीय और अविश्वसनीय टाइप का लगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और न केवल शिक्षा विभाग बल्कि आम जन, इवन मीडिया के कर्मी भी आप लोगों से बहुत फ्रेंडली थे वो, और बच्चे तो बहुत उनको मिस करेंगे। और आलोक जैसा दूसरा मुझे लग रहा कि ऐसा कोई अपने ज़िले में ऐसा इस लेवल पर जिसका डेडिकेशन हो, ऐसा कोई शिक्षक यहाँ पर होगा। सभी शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का शायद दूसरा आलोक का विकल्प यहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आज आलोक जी हमारे बीच से नहीं है। बिंदास परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि लाख शिक्षक हैं हमारे यहाँ, हर कोई प्रयास करता है अपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का, लेकिन फिर कोई दूसरा आलोक हमारे गढ़वा में नहीं होगा।